एक शहर में नायरा अपनी दादी और अपने पापा के साथ रहती थी। नायरा के पापा एक ड्राइवर थे जिसके यहाँ वो काम करते थे। वो बहुत अमीर और दयालु आदमी था। उन्होंने नायरा को अपने घर के बराबर में एक घर रहने को दे दिया था। नायरा बचपन से ही अपने पापा के मालिक के घर जाया करती थी। राम निवास जी के मालिक के दो बेटे कार्तिक और दक्ष और बीवी अक्षरा रहा करती थी। अक्षरा भी नायरा को बहुत प्यार करती थी और उसका सारा खर्चा उठाती थी, मानो जैसी उसकी सगी बेटी हो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन नायरा बहुत खुश थी। खुश तो होगी ही क्योंकि अमेरिका से पढ़कर कार्तिक जो आ रहा था। नायरा बचपन से ही कार्तिक को पसंद करती थी, लेकिन कार्तिक को नायरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हेलो माँ, कैसे हो? मेरा बेट, तुम बताओ तुम कैसे हो? अब तो नहीं जाओगे ना अमेरिका? नहीं माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा और भाई के साथ बिजनेस ज्वाइन करूंगा। वैसे भाई और पापा कहाँ हैं? बेटा वो बस आते ही होंगे। तुम्हें पता है नायरा कब से तुम्हारा वेट कर रही है। सारी तैयारी ऐसी नहीं करी है। कार्तिक नायरा को देखता और उसको गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। नायरा को बहुत बुरा लगता है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दक्ष की शादी हुई। दक्ष की बीवी बहुत ही खूबसूरत और घमंडी थी। गायू नायरा को पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसको नीचे दिखाती थी। अरे नायरा, तुम हमारे साथ खाना क्यों खा रही हो? तुम भी तो औरों की तरह एक नौकरानी हो, तो जो बचा हुआ खाना है वो हम तुम्हें दे देंगे। तभी अक्षरा कहती है, बहू ये तुम क्या कह रही हो? नायरा इस घर की नौकरानी नहीं है, वो भी हमारी बेटी जैसी है। अरे माँ, बेटी कहने से अब नौकरानी बेटी थोड़ी ना हो जाएगी। ये बात सुनकर नायरा वहाँ से चली जाती है और बहुत रोती है। कार्तिक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और वो भाभी को समझाता रहता था। भाभी, नायरा हमारे यहाँ बचपन से रह रही है और वो भी इस घर की फैमिली मेंबर है। आप उसको ऐसा मत बोला करो। मैं बोलूंगी, क्या कर लोगे तुम? गायू की आदत देखकर नायरा उस घर में कम जाने लगी थी। तभी कार्तिक नायरा के पास जाता है और कहता है, आप घर पर क्यों नहीं आती हो? अरे ऐसी बात नहीं है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, जरा हमें भी तो दिखाओ क्या पढ़ाई कर रही हो। अरे नहीं कार्तिक, दो मेरी कॉपी। कार्तिक को नायरा की एक डायरी मिल जाती जिसमें बचपन की हर सारी बातें लिखी हुई थी। कार्तिक नायरा से कहता है, क्या है ये सब? कार्तिक मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझे इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए थे, क्योंकि हूँ तो मैं एक नौकर की ही बेटी। कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। उधर गायू नायरा को परेशान करती रहती थी, उसको नीचे दिखाने की हर कोशिश करती थी। एक दिन गायू सोचती है, मुझे कुछ बड़ा करना हो जिससे ये सबको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। गायू चिल्लाती हुई आती है, मॉम मॉम। हाँ बेटा, क्या हुआ? मेरा डायमंड का हार नहीं मिल रहा है। क्यों बेटा, ठीक से देखो। मॉम मैंने सब जगह देख लिया है, सब नौकरों की तलाशी लो अब। सारे नौकरों की तलाशी करते हैं लेकिन हर किसी पर नहीं मिलता है। तभी गायू कहती है, नायरा भी तो घर की नौकर है, उसकी भी तलाशी लेनी होगी। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मॉम प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। अब गायू नायरा के घर की तलाशी लेती है और वो डायमंड का हार नायरा के पर्स में मिलता है। नायरा हैरान हो जाती है और कहती है, मैंने ये हार नहीं चुराया है, मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया। तभी अक्षरा नायरा को जोर से चाटा लगाती है और कहती है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सही कहती है बहू, नौकर की बेटी एक नौकर ही होती है। आइंदा मेरे घर पर मत आना। लेकिन कार्तिक को नायरा के ऊपर भरोसा था और वो सच्चाई जानने के लिए पता लगाता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर